बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री हरि भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री मधुसूदन भगवान की जय। आइए भक्तों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म्य कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। आइए एकादशी महात्म्य कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं, नैमिषारण्य नामक जो है कहते हैं सुंदर उस वन में सूर्य जी महाराज जो है कहते हैं वहां पर विराजमान हो गए, तप तपस्या इत्यादि में विलीन थे। तब जो है कहते हैं संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, ऐसे 88,000 जो है कहते हैं ऋषि गणों को सौंत जी महाराज के द्वारा लेकर के जो है उसी नैमिषारण्य नामक वन में आते हैं और आकर के सुंदर जो है कहते सूर्य जी महाराज जी को जो है प्रणाम करके वहां आसन पर जो है कहते विराजमान हो जाते हैं और बैठ करके सब सौनक आदि वैष्णव महात्मा जन जो है सूर्य जी महाराज जो श्री जो है प्रार्थना करने लग जाती हैं कि हे महाराज, हे भगवान, हम जो है कहते आपके मुखार बिंदों से जो है कहते नाना प्रकार के महात्मा है, इतिहास है, पुराण कथा को जो है कहते हैं श्रवण किए हैं। इसलिए हे भगवान, हे गुरुजन, हे वैष्णवादिक महात्मा, आज जो है कहते हैं श्रावण मास में जो है कहते हैं किस पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसकी महात्मा महिमा को आप बतलाइए। ऐसे ही जो है कहते हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज के द्वारा सच्चिदानंद के द्वारा जो है कहते हैं नाना प्रकार जहाँ पुराण को जो है कहते हैं राजा इत्यादि को सभा में जो है सुना रहे थे। तब राजा युधिष्ठिर द्वारा अपने लग जाती है कि हे किशनंदन महाराज, हे भगवान, आप हमें जो है कहते हैं श्रावण मास की जो है कहते हैं किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके करने से कौन फल की प्राप्ति होती है, आगे पा करके बतलाइए। तब सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान महाराज कहती हैं कि हे राजन सुनो, इस जो है कहते हैं इस महात्मा एक उपाख्यान महात्मा सुंदर पाप नाशक जो है कथा को मैं कह करके बतलाता हूँ कि जो है पूर्व काल के समय में देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा जो है कहते अपने पिता ब्रह्मा महाराज जी से जो है कहते पूछा गया था कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, हे कमलासन जो है कहते हैं परमात्मा भगवान, आप मुझे बतलाइए कि कृष्ण सावन मास की पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का क्या नाम है, उस एकादशी के दिन जो है कहते कौन सी देवताओं का पूजन पाठ किया जाता है और उस व्रत के पूजन पाठ व्रत कथा महात्म्य करने से कौन की फल की प्राप्ति हो जाता है, यह कृपा करके हमें आप बतलाइए। ऐसा देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा पूछा गया था। तब जो है कहती हैं ब्रह्मा महाराज के द्वारा कहा कि हे नारद सुनो, कहते हैं कि जो है सावन मास के किसी पक्ष में जो है कहती हैं जो एकादशी होती है उसका नाम जो है कहती हैं कामिका अर्थात कामता जो है कहती नाम की एकादशी होती है। उस एकादशी का जो है कहती हैं श्री कृष्ण भगवान का जो है कहते हैं श्रीधर नाम से पूजन किया जाता है, श्री हरि नाम से पूजन किया जाता है, श्री माधव भगवान के नाम से पूजन किया जाता है, कृष्ण महाराज के नाम से पूजन किया जाता है, श्री मधुसूदन नाम से भगवान का पूजन पाठ करते हैं, श्री विष्णु भगवान का जो है कहते हैं एकादशी के दिन व्रत करने वाले श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। इसके करने से जो है कहती हैं पाप रूपी जो है कहती हैं पापों का जो है नाश करने वाला पुण्य महात्मा बतलाते हैं। जो वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होता है वही फल जो है कहती हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज का पूजन पाठ आराधना करने से फल की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज का पूजन करने से जो फल की प्राप्ति मिलता है वह गंगा है, काशी है, पुष्कर है, नैमिषारण्य में जो है कहते हैं जाकर के पुण्य करने से जो फल की प्राप्ति होती है उससे कई गुना अधिक फल जो है कहते भगवान कृष्ण महाराज का जो है पूजन करने से मिल जाता है। योग होने से जो गोदावरी में जो है कहते हैं स्नान करने से वहां पर जाकर जो पुण्य की प्राप्ति होता है वह फल जो मानसिक भगवान का पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। इस प्रकार जो प्राणों के द्वारा समुद्र और भूमि का जो है कहते हैं दान करने से जो फल की प्राप्ति होता है वह फल जो है कहते हैं कामदा नाम की एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाता है। और जो कहते हैं ब्याही गाय बछड़ा के सहित अनन्य जो है कहते हैं सामग्री वस्तुओं के साथ मिला करके जो पुण्य दान किया जाता है फल की प्राप्ति होता है वही फल के समान जो है कहती हैं। यहाँ सावन माह की पक्षी कामदा और अर्थात कामिका नाम की एकादशी व्रत करने से पुण्य की जो है कहती है उनके समान की फल की प्राप्ति मिल जाती है। तो श्रीमद प्राणों को जो है कहते हैं सावन मास में जो है कहते हैं श्रीधर भगवान के नाम से पूजन पाठ आराधना करते हैं ना उनको जो है कहते हैं इस प्रकार गंधर्वों और समस्त नागों का जो है कहते हैं देवताओं का पूजन करने के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार पाप भीड़ प्राणों के द्वारा जो है अवश्य ही सावन मास की कामिका अर्थात कामदा नाम की एकादशी के दिन जो है श्री हरि भगवान श्रीधर का सुंदर पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी जो है कहते हैं पाप रूपी पंख जो संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्य प्राणियों के द्वारा जो है कहते हैं उन पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पापों से रहित होने के लिए जो है कहती है या सावन मास की कामिका अर्थात कामदा नाम की एकादशी का जो है श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करना चाहिए पूजन करना चाहिए। उन पापों से जो है कहते हैं रहित होने के लिए उत्तम जो है कहते हैं कामिका नाम का व्रत जो है करने से उत्तम फल की प्राप्ति हो जाता है। जो मृत प्राणी जो है कहते हैं अध्यात्म विद्या परायण होकर होता है भगवान का सुंदर जो है सत्संग करने वाला होता है भगवान का कीर्तन करते रहती है भजन करते रहती है हरि भगवान का नाम लेकर कीर्तन करते रहती है भगवान अध्यात्म का जो है कहती है चर्चा करते रहते हैं उनसे जो है कहती है जो पुण्य की प्राप्ति होता है उनके समान फल जो है कहते हैं कामिका नाम की अर्थात कामदा नाम की एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति मिल जाता है। इस प्रकार अनुष्ठानों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो है कहते हैं कामिका अर्थात कामता नाम की एकादशी का व्रत का पालन करते हुए जो रात्रि का जागरण करते हैं भगवान का कीर्तन करते भजन करते विष्णु भगवान का जो अनंत लीलाओं का श्रीमद भागवत कथा है भगवत गीता है रामचरित मानस है विष्णु प्राचार्य को बढ़ते हुए भजन करते हुए रात्रि भर जागरण करता है उस पुण्य के जो है कहती हैं जो इतना प्रभाव मिलता है जब उनका अंत होता है ना उनके समक्ष जो है कहते यम के दूत जो है कभी भी नहीं भटकता और इस प्रकार कभी भी जो है कहते हैं नरक में नहीं गिरते हैं जब उनका अंत होता है इस पुण्य के महात्म्य के प्रकाश जो है कहते विष्णु भगवान के दूत जो है आती है और उनको सीधा जो है कहती हैं उस विष्णु भगवान के धाम में जाने वाला होता है भगवान के धाम को जाने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को वह प्राप्त नहीं होता। इतना सुंदर महात्मा सावन मास के जो है कहती है एकादशी कामिका नाम का एकादशी अर्थात कामना नाम की एकादशी का व्रत महात्मा पुण्य की गणना को बतलाते हैं। और जो कहते हैं मनुष्य प्राण के द्वारा जो है कहते हैं मणि है माणिक है सोना है चांदी इत्यादि से जो है कहते हैं विष्णु भगवान नारायण भगवान कृष्ण भगवान को चढ़ाने से उतना संतुष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं इतना प्रसन्न जो है कहते हैं परमात्मा की सब भगवान तुलसी दल को चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती हैं। और परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण भगवान चंद्र महाराज को जो है कहती हैं
तुलसी की जो है मंजरी के द्वारा परमात्मा भगवान को अर्पण किया जाता है, चढ़ाते हैं। तो उनके जन्म भर का जो है जन्मांतर का जितना भी पाप होता है उस तुलसी के मंजरी को चढ़ाने से जो है कहते हैं उनके सारे पापों से वह रहित हो जाती है, छुटकारा प्राप्त कर लेती हैं। इतना महात्मा जो है कहते हैं तुलसी दल, तुलसी की मंजरी को जो है परमात्मा ही नारायण वासुदेव भगवान को चढ़ाने से, मधुसूदन भगवान को चढ़ाने से उनकी प्राप्ति को बस महिमा को महात्मा को बतलाते हैं। जो तुलसी की जो है कहते हैं मंजरी का दर्शन करते हैं, तुलसी को जो है कहते हैं पौधे का जो है कहते हैं वहां पर स्पर्श करते हैं, उन तुलसी माता में जो है प्रतिदिन जो है कहते हैं जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं। इतना सारा पुण्य की महात्मा बतलाया गया है। इस प्रकार तुलसी के जो है कहते हैं मंजरियों का सिंचन करते हैं और उनके समक्ष में जो है कहते हैं तीली का तेल या घी से जो है कहते हैं तुलसी माता का जो है कहती है सामीप्य में जो है कहती हैं दीपक निरांजनी दान अर्पण करता है। तो इस पुण्य की करुणा इस महात्मा को जो है कहते हैं ब्रह्मा महाराज जो है कहते नहीं कर पाएंगे। इतना सारा पुण्य महात्मा जो है कहती हैं तुलसी माता जी का जो है कहती हैं सेवन करने से, सिंचन करने से, उनका पूजन पाठ करने से, स्पर्श करने से, आराधना करने से हल्की महिमा महात्मा को जो है कहते हैं गया है। इस प्रकार तुलसी माता को जो है प्रणाम करने से जो है कहते हैं इस प्रकार समस्त पाप रहित हो जाता है। तुलसी के जल मंजरी को जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद में चढ़ाने से अमृत पानी को जो है कहते इतना पुण्य मिलता है। जब उनका अंत होता है तो परम परमात्मा भगवान को मोक्ष की प्रदान करने वाला होता है। ऐसे तुलसी माता महारानी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दीपदान का जो मनुष्य द्वारा किया जाता है ना उसकी पुण्य की गणना चित्रगुप्त महाराज के द्वारा भी जो है कहते हैं पूरा कह करके नहीं बतला सकता। इतना महान वाले पुण्य जो है कहते हैं तिल के तेल या घी के तेल का जो है कहते हैं दीपदान दीपक जलाने का तुलसी महारानी के जो है कहते सामीप्य में दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति जो बतलाया गया है। आज जो है एकादशी के दिन जो है कहते हैं दीपदान जो है कृष्ण भगवान के जो है सामीप्य में जो है कहते हैं निदान दिखाने से, जलाने से जो है दीपदान करने से अनंत उनकी महिमा को बतलाया गया। आज भगवान श्री महाराज के सामीप्य में दीपदान करने से उनके पितर जो है कहते हैं जो नरक में पड़ा हुआ होता है ये दीपदान उनकी महात्मा प्रताप जो है कहते हैं नरक लोक से सीधे विष्णु भगवान स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा दीपदान का सुंदर पुण्य महात्मा महिमा को बतलाया गया है। इस प्रकार जो अनुष्ठान के द्वारा जो है कि सब भगवान श्री चंद्र महाराज के जो है कहते हैं समीप में हीर का या जो है तिल के तेल का दीपक जलाने से जो है कहे जो पुण्य की प्राप्ति होता है ना उस पुण्य जब जो है कहते इतना मिलता है जब उस मृत पानी का अंत होता है तो अंत होने के पश्चात जो है कहते हैं मृत पानी का जो है कहते हैं वह स्वर्ग लोक में जाता है। करोड़ों करोड़ों जो है कहते हैं दीप का प्रकाश मान से वह सुशोभित हो जाती हैं। उन करोड़ों दीपकों से जो है कहते हैं वह पूजित होकर के वह स्वर्ग लोक धाम में चले जाती हैं। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी कहते हैं कि राजन यहाँ सावन मास की जो है कहते हैं कामिका अर्थात कामदा नाम की एकादशी व्रत महात्मा महिमा को आपको कह करके बतलाया है। जो इस प्रकार एकादशी का जो है कहते हैं व्रत करता है वह पापों से रहित हो जाता है। और इस प्रकार उस द्वारा श्रद्धा भक्ति अनुसार काम अर्थात कामिका नाम एकादशी व्रत को अवश्य श्रद्धा भक्ति के अनुसार करना चाहिए और उसे करने से समस्त पापों से हो जाता है। पुण्य को जो है प्राप्त करने वाला अधिकारी हो जाता है। जो मृत प्राण के द्वारा जो है कहते सावन मास में पक्ष की जो है कामिका अर्थात कामता नाम की जो एकादशी महात्मा की कथा को पढ़ा है। इस कथा को कह कर बतलाया है जिन भक्तों के बाद श्रद्धा भक्ति अनुसार इस महात्मा कथा को श्रवण किया कहते हैं वह दोनों का जो है कहते हैं वो बहुत भारी पुण्य प्रदान करने वाला होता है। उन समस्त पापों को जो है कहते हैं दूर करने वाला होता है। पुण्य के महात्मा से महिमा से अंत होने पर उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है।
इसलिए जो है कहते हैं श्रद्धा और भक्ति सामन मागी कामिका अर्थात कामना नाम की एकादशी का व्रत को संकल्प ले करना चाहिए और सुंदर हरि भगवान की भगवान का मूर्ति स्पर्श करके वहां पर उसे गंगा जल शुद्ध स्नान कराना चाहिए और गोपी चंदन तुलसी चंदन है और गुलाल है कुंकुम इत्यादि लगाना चाहिए। नाना प्रकार मिलने वाले पुष्प को चढ़ाना चाहिए, कमल के पुष्प को चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात परमात्मा भगवान को जो है कहती है धूप दिखाना चाहिए। धूप के पश्चात दीप दिखाना चाहिए। सुंदर सुंदर फल इत्यादि का नैवेद्य चढ़ाती है। फिर मंगल आरती इत्यादि को करते हैं। श्रीफल चढ़ाते हैं, तांबू चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं। उसके पश्चात वो लेकर सुंदर उनका स्तुति करते, क्षमा याचना प्रार्थना करके उनके चंद्र बिंदु में जो है कहते पुष्प अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी महात्म्य कथा को श्रवण करना चाहिए। भजन कीर्तन करती भगवान के लीला गान को करते हुए कथा को श्रवण चर्चा कर समय उदित करते हुए रात्रि भर जागरण करते हुए या सुंदर श्रेष्ठ एकादशी महात्म्य को जो है कहते हैं कथा को वक्त करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अवध परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री केशव भगवान, माधव भगवान, भगवान विष्णु भगवान जो है उन मनुष्य प्राणों के अवध उनके पापों को रहित करता है और अंत होने पर उन्हें मोक्ष प्रदान कर देता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। विष्णु धाम में जो है कहते हैं अवश्य उनको जो है कहते हैं निवास करने वाले विष्णु धाम की उनको प्राप्ति करा देता है। बोलो विष्णु भगवान के जय, राम जानकी भगवान के जय, राधा भगवान के जय, बलदेव भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के जय, उमापति संगमनाथ परमात्मा भगवान के जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो कृष्ण महाराज की जय। आइए भक्तों, व्रत एकादशी महात्म्य महिमा की जो है सुंदर भगवान श्री हरि चरण में समर्पित करते हुए स्मरण करते हुए सुंदर भजन को कीर्तन को गाते हैं। बड़ो प्रेम से हरि भगवान के जय। मैं तो राहूं रत एकादशी रात कृष्ण